शाह बाबा, शाह बाबा। तुम? हाँ शाह बाबा, आपका वो बदनसीब शहजादा मैं ही हूँ। परवेज, शाह बाबा, परवेज। शाह बाबा। मेरे शहजादे परवेज, किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। मगर ये कैसा मिलन है शाह बाबा कि मैं आपके गले भी नहीं लग सकता। ना, ना मेरे बच्चे। शहजादे, मेरे बेटे, मेरे लाल, मत रो, मत रो मेरे लाल, मत रो, मत रो मेरे लाल, मत रो। शाह जमशेद, गुस्ताखी माफ हो। हम बाप बेटे की मुलाकात में दखल नहीं देना चाहते, मगर हालात का तकाजा है कि हम सब फौरन यहां से निकल चले। हाँ शाह बाबा, बड़ी मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ बेटा, मैं सब समझता हूँ। आका, आप सब हमारा हाथ थाम लीजिए, फिर हम गायब हालत में यहाँ से निकल पड़ेंगे। चल। मेरे बच्चे, बेटे, तुम इस तिलिस्मी दुनिया के शहजादे हो, वली अहद हो, और तुम ही दर दर की ठोकरें खाते रहे, वो भी इस हाल में कि इंसान से परिंदा बना दिए गए। शाह बाबा, बीती बातों को भूल जाइए। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा और मैं अब ज्यादा दिनों तक परिंदे के जिस्म में नहीं रहूंगा। हाँ, मामू जिब्रान के इंतकाल को अब जल्द ही 40 दिन पूरे हो जाएंगे और फिर शहजादा परवेज तोते से इंसान के रूप में आ जाएंगे। मुझे तो शहजादा परवेज की दास्तान सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है कि जी चाहता है मलकाए हैरत का मुंह नोच लूं। अरे, औरत तो माँ का रूप होती है और उस मलकाए हैरत ने तो डाइन का रूप इख्तियार किया है। डाइन भी किसी न किसी को बख्श देती है, लेकिन उस कमबख्त मलिका ने एक मासूम लड़की को भी नहीं बख्शा। अब उसे भी नहीं बख्शना चाहिए। हाँ, उस नागिन को दिल से निकालकर सर कुचलने का वक्त आ गया है। लेकिन इससे पहले हमें हमारे वालिदैन को हुस्नारा और महजबीन के साथ इस तिलिस्मी दुनिया से वापस भेजना होगा, क्योंकि अब इनका यहां रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन आजमाइश की इन घड़ियों में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ जलाल। मैं भी चलूंगी। जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा हुस्नारा। हाँ, तुम सबको जिन्हें दौलत और रियासत के हवाले करते हैं, ये तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। हमें इजाजत दीजिए शाह जमशेद। हाँ, आप हमारी सल्तनत में मेहमान थे और हम आपकी खिदमत भी ना कर सके। इसका कुछ ख्याल मत कीजिए, ये कमी तो शहजादा परवेज ने हमारी खिदमत करके पूरी कर दी है। आप सब लोग मुझे इतना प्यार मत दीजिए कि मैं रो पड़ूं। अब तो खुशियों के दिन है यार। अरे ऐसी बातें मुझसे मत निकालो। चलो, इन सबको खुदा हाफिज कहो। खुदा हाफिज महजबीन, खुदा हाफिज हुस्नारा।
खुदा हाफिज शाह जमशेद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। आका, गुलाम को इजाजत दीजिए कि कालीन को उड़ा ले जाऊं। जिन हवाबाज, इन सब को जल्द से जल्द जमीन की दुनिया में छोड़कर लौटाना। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जरूर आका, इजाजत। ऐ तिलिस्मी कालीन, गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी की सरहद आ गई। आका जलाल के हुक्म के मुताबिक तू वापस उनकी खिदमत में लौट जा। ये हमारी मंजिल का सबसे खतरनाक मोड़ है। हाँ जिन्हें रियासत, जिन्हें गुलफाम की नजरों से बचकर इस तिलिस्मी अंगूठी के बाहर निकलना आसान नहीं। खुदा ने चाहा तो गुलफाम की अक्ल पर गफलत का पर्दा पड़ जाएगा और हम इस मुश्किल से भी गुजर जाएंगे। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, कामयाबी के लिए कोशिश जरूरी है। अगर मैं पहले देख लूं गुलफाम कहाँ है और क्या कर रहा है। कब तक हुस्न आरा के ख्वाब देखता रहूं? कब तक? आखिर कब वो दिलरुबा, मेरी महबूबा, सुर्ख जोड़ा पहनकर मेरे सामने आएगी? कब? आखिर कब? बोलता क्यों नहीं तिलिस्म मुखबिर? ताला क्यों लग गया तेरी जबान पर? आप तो बेकार ही परेशान हो रहे हैं आका। हुस्नारा आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? आखिर कासिम और जमीला तो आपकी तिलिस्मी अंगूठी में कैद है। ये तो तूने पहले भी कहा था। कासिम और जमीला की खातिर उसके बेटे जलाल और बिलाल हुस्नारा को खुद मेरे हवाले कर देंगे। बोल, कहा था कि नहीं? हाँ आका, कहा तो था। तो फिर कोई अब तक आया क्यों नहीं? कहाँ मर गए सब के सब? पता नहीं आका, आपने कहा था सो जाओ तो मैं गहरी नींद में सो गया था। गफलत की चादर ओढ़कर हरामखोरी के ख्वाब देख रहा था। नमक हराम, अपनी गफलत का इल्जाम भी मुझे देता है। मालूम कर वो शैतान कहाँ मर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ, अपने तिलिस्म से पूछता हूँ। कुछ नजर नहीं आता आका। जलाल बिलाल ना तो जमीन पर है, ना आसमान में, ना अपनी दुनिया में है, ना हमारे जहान में। तो कहाँ चले गए आखिर? जीते जागते इंसान धुआं बन गए या हकीकत से रास्ता हो गए? मेरा तिलिस्म तो यही कहता है आका। लानत भेज तेरे तिलिस्म पर। अब मैं ही कुछ करता हूँ। तू क्यों हंस रही है बेवक्त कमबख्त तिलिस्म अंगूठी? मैं इसलिए हंस रही हूँ आका कि आप मुझे तो भूल ही गए। हो सकता है जो राज आपके तिलिस्म मुखबिर नहीं जानता वो मेरे सीने में दफन हो। मैं तुझे तलब करने वाला था मेरे अजीज तिलिस्म अंगूठी। बता, अगर कुछ तू जानती है तो बता। मैं जानती हूँ कि जलाल और बिलाल कहाँ हैं आका। क्या? बता, जल्दी बता। वो दोनों आदमजात कहाँ है जिन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है? वो दोनों मेरी ही दुनिया में है आका। क्या? वो मेरी तिलिस्म अंगूठी में है दोनों? ओह! हाँ आका,
जलाल और बिलाल इस वक्त मेरे नगीने में आबाद तिलिस्मी दुनिया में हैं। मगर वो दोनों वहां कब और कैसे पहुंच गए? जब आप नींद में खर्राटे लेते हुए उस नारा के ख्वाब देख रहे थे आका। या अल्लाह, अब क्या होगा? यहाँ से निकलना और दुश्वार हो जाएगा। दुआ करो, खुदा कोई ना कोई सूरत जरूर निकालेगा। और खुदा ने जिन्हें गुलफाम से बचने की सूरत पैदा कर दी है। क्या तदबीर है भाई दौलत? तिलिस्मी परिंदा मुर्गे सादत। सादत? हाँ, मुर्गे सादत, वो तिलिस्मी परिंदा जिसके गुलाम, जिसके मातहत जिन है हम। तुमने ठीक सोचा है भाई। इस मुसीबत की घड़ी में मुर्गे सादत का खास तिलिस्म हमारी मदद जरूर करेगा। जिब्रान के शिकंजे से जिसे आजाद करके आसमानों की तरफ हमने उड़ा दिया था, वो अगर हमारी आवाज और फरियाद सुन ले तो हमारी मदद को जरूर आएगा। हाँ भाई, आओ हम दोनों मिलकर मुल्क सादत को याद करें और उससे फरियाद करें। इमदाद फरियाद खुदा से करो, जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत। हाँ, खुदा के हुक्म से तुम्हारी आवाज मुर्गे सादत तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, आओ हम सब लोग मिलकर खुदा से दुआ करें, खुदा से इल्तिजा करें। ऐ जमीन और आसमान के मालिक, ऐ दो जहां के खालिक, हमारा हाल मुर्गे सादत पर जाहिर कर दे, उसे हमारे रूबरू हाजिर कर दे। ऐ खुदा, हमारा हाल मुर्गे सादत पर जाहिर कर दे। क्या है नमक हराम? क्यों मुझे चैन से सोने भी नहीं देता? अभी अभी मैंने एक तारा, एक चमकता सितारा देखा था। क्या तारा? तिलिस्मी गार में सितारा? हाँ का, सुनहरा सितारा अचानक नजर आया और गायब हो गया। तू भी गायब हो जा। अरे मुझे तो उस नारा का गम है, तुझे किस हद मैंने दीवाना कर दिया है जो तुझे दिन में भी सितारे नजर आने लगे। मैं सच कहता हूँ आका, मैंने अपनी आंखों से देखा था वो तारा। खामोश बेवकूफ, गायब हो जा। हुस्नारा, हुस्नारा आजा, मेरी यादों में आजा, फिर से मेरी आंखों में समा जा। आजा मेरी हुस्नारा, आजा 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 मेरी हुस्नारा, हुस्नारा आजा। ऐ मुर्गे सादत, तिलिस्मी परिंदे, हम तेरे गुलाम, तेरे बंदे, दौलत और रियासत खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने सही वक्त पर हमारी मदद के लिए तुझे भेज दिया। और तेरा भी शुक्रिया मुर्गे सादत, हम चारों तरफ से जालिम और दुश्मनों में घिरे हुए हैं। ऐ मुर्गे सादत, अब तू ही हमारे लिए नेकी का फरिश्ता है। हमें शैतानों से बचा, हमारी हिफाजत कर, दुश्मनों की आंख पर गफलत का काला पर्दा डाल दे और हमें इस तिलिस्मी अंगूठी से बाहर निकाल दे। हाँ मुर्गे सादत, हमें निकाल दे इस तिलिस्मी अंगूठी से, हमें निकाल दे मुर्गे सादत, निकाल दे।
तेरा शुक्रिया तिलिस्मी परिंदे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तू आजाद है तिलिस्मी परिंदे। हाँ, दूर तक फैले आसमानों में जहाँ चाहे जा सकता है, अपना तिलिस्मी आशिया बना सकता है, मगर लालची और खुदगर्ज इंसानों की बस्ती से दूर ही रहना, ताकि फिर कोई जिब्रान तुझे पाने के लालच में इंसान से शैतान न बन जाए और उसकी जिंदगी इबरतनाक दास्तान न बन जाए। खुदा हाफिज है तिलिस्मी परिंदे। और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अब हमारे वतन मुल्की खुरासान पहुंचने की तदबीर करो। वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शहजादे हुस्नारा ठीक कह रही है। अब हमें जल्द से जल्द खुरासान पहुंच जाना चाहिए। अपनी बेटी के लिए शाह खुरासान बहुत परेशान होंगे। मगर मैं वहाँ किस हैसियत से जाऊं? मैं जभी वैरों और परायों जैसी बातें मत करो। अब तो तुम मेरी बहन हो, और वैसे भी हम तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तकल्लुफ मत करो, चुपचाप हमारे साथ चलो। ठीक है, चलिए। अब यहाँ ज्यादा देर रुककर कोई खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं। चलो भाई, चले मुल्क के खुरासान की तरफ। चलो। लो शहजादी हुस्नारा, हमारी मंजिल और आपका मुल्क खुरासान आ गया। हाँ जिन्ने दौलत, कितने दिनों के बाद अपने वतन लौटी हूँ। अब्बा हुजूर मुझे देखकर बहुत खुश होंगे ना? इतने खुश होंगे कि आप लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, औलाद से बिछड़कर माँ बाप को जितना दुख मिलता है न उसकी कोई हद होती है, और बिछड़कर मिलने पर उन्हें जो खुशी होती है नहीं उसकी कोई हद होती है। हुस्नारा को लेकर जब हम अचानक महल में पहुंचेंगे तो सारा रंग ही बदल जाएगा। बेटी, 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 मेरी नूरे नजर, मेरी लखते जिगर, बेटी, तू कहाँ थी?